हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्लास 12 की लेवल की चैप्टर है और ये यूनिट 1 है क्लास 12 का। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें पढ़ना होगा। अच्छा है इसीलिए कि ये सोशल की प्रति हम लोग का अकाउंट्स करने सिखाता है, कैसे हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सोसाइटी का। ठीक है। और ये जो सोसाइटी पे जो अकाउंट्स मेंटेन होता है जिनका नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव रहता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जरूर। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर पे आते हैं। देखिए बच्चे, इस चैप्टर पे क्या है कि हमें ये चैप्टर से 10 मार्क मिलेगा, 10 मार्क्स, बहुत ही बढ़िया। दूसरा ये यूनिट 1 है, शुरुआत क्लास 12 वाले बच्चे का, क्लास जो है ना 12 की बच्चे का शुरुआत पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में गिना जाएगा। आज मैं इसमें पूरा टोटल कैरी करूंगा और इस चैप्टर में से थ्योरी भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। और इस चैप्टर में हमें जो प्रैक्टिकल सीखना होता है ना, जिसके ऊपर में अकाउंट बनाना पड़ता है, ये 3 है। एक तो है हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आज की वीडियो में इंक्लूड है, वीडियो 1.1 आज हम लोग का वीडियो पे है। और दूसरा नेक्स्ट क्लास वाला में हम लोग का डिस्कशन होगा सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन जो वीडियो 1.2 पे जाएगा। और तीसरा हम लोग का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो वीडियो 1.3 पे जाएगा। यानी कि टोटल हमें 3 क्लासेस में ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे भरोसा रखिए, आज हम लोग टारगेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट सीखने का, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इसका निभाएगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक बिजनेस पे जाना होगा। देखो बच्चे, ये हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस दो प्रकार की होते हैं, देखो दो भाग हुआ है, ये एक भाग है, ये दूसरा है। एक तरफ में प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस दिखाया गया है, जैसे कि कोई एक बिजनेस है, उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। आजकल तो सारे बिजनेस ज्यादातर प्रॉफिट कमाने के लिए लगते हैं, है कि नहीं। जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस है उसका अकाउंट अगर मेंटेन करे तो सबसे पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होगा बैलेंस शीट। दिस आर द 3 अकाउंट जो तुम हम लोगों ने क्लास 11 में भी कुछ इसका आइडिया लेके आए हैं। तो इस तरफ आज जाएंगे नहीं, हालांकि इसको जरूर सीखना होगा, बाद में हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में इसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं हुआ है। इधर में चलते हैं। ये है हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, और एनजीओ भी बोल सकते हो इसको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके जो है ना मोटिव क्या होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, यानी कि इसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट इसका नहीं होगा। ठीक है। और फिर भी सर ये तो प्रॉफिट नहीं कमाता, सर इनको क्यों अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, देखो अगर प्रॉफिट अर्न नहीं भी करता है फिर भी इनको अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये क्या क्या बनाते हैं सर, ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 इनका जो है ना अकाउंट पे रहता है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमारा आज का टारगेट है, ये आज हम लोग इसको टोटली कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे क्या क्या आता है हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में कुछ आइडिया लेंगे, ये कैसा होता है। एक्टिविटी इनका सोशल होता है, देखो इनका प्रॉफिट अर्न कमाने का तो कोई टारगेट ही नहीं है, सोशल को ही कुछ एक्टिविटी दे, यानी कि समाज के प्रति कुछ ध्यान दे। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में देखो, क्लब, एनजीओ, मंदिर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारे इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, यानी कि सर्विस करने का है। ठीक है, मतलब सोसाइटी को कुछ चाहिए, सोसाइटी को कुछ चाहिए तो ये सोसाइटी को हेल्प करेंगे, इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। लेकिन सर फिर भी तो इसको चलना होगा, आज सोसाइटी को हेल्प करेंगे तो विदाउट विदाउट मनी कैसे सोसाइटी को हेल्प होगा, तो इसके लिए पैसा कुछ अर्न करना पड़ेगा।
या अर्न कैसे करेंगे, इसको तो अर्न करने का तो टारगेट ही नहीं है, तो इनका सोर्सेस कहां से आएगा सर पैसा, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि पैसा इसका कहां से आता है। ठीक है, अब आप लोगों का बच्चे, आप लोगों का दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर है, लेकिन ये सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसीलिए तो आज हमें पढ़ना पड़ रहा है कि अकाउंट्स इसका क्या क्या मेंटेन करना है। सर अगर ये लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा तो ये लोग का भी तो आगे देखो, ये आज के लिए थोड़ी ना बिजनेस बना है, ये तो फ्यूचर तक चलेगा इनका। यानी कि इस साल ही मैं किसी को हेल्प करूं सोसाइटी को, अगला साल से बंद कर दो, ऐसा नहीं होता इन लोगों का। इन लोग क्या इस साल हेल्प किया, नेक्स्ट ईयर भी ये लोग का हेल्प करने का टारगेट होगा, हर एक साल कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति हेल्प करते रहेंगे। इसलिए इनको भी प्लानिंग करना पड़ता है किस क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च करें। अगर उनके पास पैसा है करोड़ों रुपया, एक ही बार में 1 करोड़ एक ही जगह खर्च कर दिया, तो अगला साल से वो सोसाइटी को हेल्प करने थोड़ी ना जाएगा, बोलेगा मेरा पैसा नहीं है, जो पैसा था खर्च कर दिया मैंने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ऐसा होगा। इसलिए वो लोग भी सिस्टम से ही एक्सपेंसेस करते हैं, इसलिए उनका भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे एक एनजीओ नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग हमारा जो एग्जाम में आता है ना ज्यादातर कोई क्लब बोल के, तो हम लोग क्लब होके सोचेंगे ये, और ये एनजीओ मतलब कोई एक क्लब है। ठीक है, अच्छा अब उनका पैसा कहां से आएगा, सोर्सेस यहां पे देखिए, ये इनका पैसा आने का जरिया, पैसा आता है यहां से और पैसा खर्च यहां करते हैं लोग, ये रहा पैसा खर्च करने का रास्ता। सर पैसा इन लोग का कहां से आता है, देखो पैसा ये रिसीव करता है, एक तो रेवेन्यू रिसीव करते हैं एनजीओ लोग, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट होगा इनका पास पैसा। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, दो प्रकार का पैसा कलेक्शन किया करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या रिसिप्ट होता है, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है एंट्रेंस फी। देखो एंट्रेंस फी का मतलब क्या होता है कि सोचो एक क्लब है और अपना गांव के अंदर में है, जो भी अपना सोसाइटी के अंदर में अपना बगल वाला क्लब है, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे मेंबर, हर एक मेंबर से हम लोग कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। अब जो हम लोग का मेंबर है, मैं घर तो बहुत सारे होंगे जिसमें ये क्लब का मेंबर कोई कोई बना होगा, ये सारे मेंबर बने हैं, तो इनको मेंबर बनने के लिए कुछ एंट्रेंस या एडमिशन फी देना पड़ता है। जो नहीं बना वो भी तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको इच्छा है वॉलंटरीली बनेंगे, हम लोग फोर्स से नहीं करेंगे। हमें मुझे मेंबर बनना है तो मैं जाके उनको बोलूंगा एनजीओ वाले को या क्लब वाले को, क्लब वाले आपका मेंबर मैं भी बनना चाहता हूँ, तो ये जैसे मेंबर बनेंगे तो उनको कुछ पैसा देना पड़ता है क्लब को, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी है, एंट्रेंस फी बोलते हैं उसको, एडमिशन फी भी बोलते हैं, 1000, 500, 2000, क्लब के ऊपर में डिपेंड है क्या वो लोग ने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो क्लब के लिए पैसा आया कि नहीं आया, एक जन एडमिशन हुआ मतलब पैसा आया, दूसरा जन एंट्रेंस हुआ मतलब पैसा आया, तीसरा जन एंट्रेंस हुआ पैसा आया, तो ये पैसा आने का रास्ता है। तो हम एक क्लब वाला होके सोचेंगे बच्चे, तो क्लब के अंदर पैसा आया तो रिसिप्ट में लिखेंगे ये हम लोग का पैसा आया। दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये जो मेंबर है, मेंबर लोग पैसा देंगे, मेंबर लोग पैसा देंगे, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, और हाफ ईयरली भी हो सकता है। ये एनजीओ यानी कि क्लब वाले हर एक मेंबर से ईयरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली कुछ छोटा सा अमाउंट, 2 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, वो कलेक्शन करेंगे। तो वो छोटा मोटा जो अमाउंट होगा जो कलेक्शन करते रहते हैं ये मेंबर लोगों से, ईयरली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, लेकिन बार बार कलेक्शन नहीं होगा, साल में एक ही बार, या ईयरली है तो, और मंथली है तो 12 बार कलेक्शन होगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन जो है ना तय करेगा क्लब वाले या एनजीओ वाले कि हम लोग कैसे कलेक्शन करना है, तो उनका एक आने का पैसा आने का जरिया हुआ सब्सक्रिप्शंस, याद रखना। सब्सक्रिप्शंस मेरे को बोलते ही मुझे याद आ गया कि बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे तक ये जो है ना वीडियो पहुंच जाए। तीसरा पॉइंट है डोनेशन। डोनेशन भी मिलता है एनजीओ वाले को। डोनेशन कौन देगा? अब देखो, हमारे यहाँ जो क्लब जिस गांव पे है वहां पे सोचो एक बड़ा सा फैक्ट्री भी है। ये फैक्ट्री है, कहीं एक बड़ा आदमी भी है जो बहुत अमीर है, और या फिर कुछ यहाँ पे और दूसरा कोई भी हो जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, ये सब अपना गांव के अंदर में है, तो डोनेशन यहां से भी आ सकता है। ठीक है भाई, क्लब वाले को दे देंगे, चलो भाई ये रास्ता तुम बनाओ, रास्ता के नाम से भी दे सकता है, ऐसे कुछ खुजरा जो डोनेशन दे सकते हैं। ये मेरा जनरल डोनेशन है, तो उसने कुछ नाम बिना दिए चलो ले लो, डोनेशन 10,000 रुपए दे दिया, तो ये डोनेशन क्लब के लिए रिसीव हुआ। देखो रिसिप्ट, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब उसके बाद मेंटेनेंस ग्रांट, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। मेंटेन करने के लिए, क्लब को मेंटेन करो भाई, क्लब को रखो, क्लब का गंदगी होके रखा हुआ है, चारों तरफ साफ करो, कलर करो, कुछ मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट हो सकता है। क्लब ने कहीं बैंक में अकाउंट खुला है, सोचो या बैंक है, बैंक में अकाउंट है उनका नाम पे, जो पैसा आता है यहाँ डिपॉजिट करते हैं, यहाँ से उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी रिसिप्ट है। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कुछ छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट से आइटम रखे हुए हैं, तो कहीं किसी प्रकार से कहीं कोई खरीदा या कुछ हुआ, कहीं से भी जो है ना सोर्सेस आया रिफ्रेशमेंट की तरफ से, तो उसको हम लोग रिसिप्ट में डालेंगे। ये 6 मैंने बता दिया, और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पे ये रहता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। और उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट भी है। कैपिटल रिसिप्ट में ज्यादातर बड़े अमाउंट होता है, ध्यान रखना। लाइफ मेंबरशिप फी, देखो ये जो है ना मेंबर लोग पैसा दे रहे थे, यहाँ से सारे मेंबर लोग पैसा दे रहे थे, उसका नाम था सब्सक्रिप्शंस। हर महीना या हाफ ईयरली या ईयरली दिया जाता था। लेकिन एक आदमी बोला यहाँ से कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा दे रहा हूँ, हर महीना आप आते हो मांगने के लिए, शायद आपको मैं मुलाकात भी नहीं हो सकता हूँ। अच्छा जो है ना इंटेंशन से ही देगा ये, कहीं मैं मुलाकात भी नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए क्या करूं कि अभी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही बार में पैसा दे देता हूं। उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप, यानी कि ये आदमी ने एक ही बार में पैसा दे दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये हो गया ना। उसके बाद एंड्रोमेंट फंड, ये भी फंड कहीं से आया, तो पैसा आ रहा है, ज्यादा अमाउंट में आता है। एंड्रोमेंट फंड किसी के कारण के लिए भी हो सकता है, या घर बनाओ, ये एक प्रकार का डोनेशन जैसा ही है, और ये किसी कारण से भी दे सकते हैं, एंड्रोमेंट फंड आ जाता है, ये हम लोग का ज्यादा अमाउंट होता है। लीगेसी, हाँ कोई एक आदमी सोचो यहाँ पे है जिसका बहुत ज्यादा संपत्ति है, लेकिन इसका कोई संपत्ति लेने वाला नहीं है, या फिर ये मरने के बाद में मेरा 10% संपत्ति जो है इस जो है ना क्लब के नाम दे दो, 10%, 90% बाकी लोग अपना फैमिली मेंबर में रहेगा, ऐसा हो सकता है, तो वो उसको बोलते हैं लीगेसी। ठीक है, यानी कि कोई एक आदमी का प्रॉपर्टी क्लब के नाम पे कर दिया गया, या कुछ केस भी हो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम लोग लीगेसी बोलेंगे, वो क्लब के लिए रिसिप्ट रहेगा। डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज, ये किसी नाम के लिए डोनेशन, ये था जनरल डोनेशन, ये किसी नाम के लिए डोनेशन, ये ज्यादा अमाउंट होगा, शायद ये बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे सकता है, रास्ता बनाने के लिए दे सकता है, कोई भी डोनेशन दे सकते हैं, वहां से उनको पैसा मिल सकता है। उसके बाद कैपिटल ग्रांट, कैपिटल ग्रांट आ सकता है, इनका भी ये भी ज्यादा अमाउंट का रकम होता है, तो ये भी इनके लिए रिसिप्ट है। और सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, कोई एक इनका पास एसेट होंगे ना, चेयर टेबल मशीनरी फर्नीचर कुछ भी हो सकते, वो बेच दिया, बेचने के बाद पैसा आया, तो उसको हम लोग सेल्स ऑफ फिक्स एसेट बोलेंगे। और गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी हम लोगों का रिसिप्ट होता है, यानी कि इनका रिसिप्ट आपको पता चल गया, ये आइटम आप लोग याद रखोगे नाम बच्चे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, और यहां से 5 मार्क का एक क्वेश्चन बनता ही है रिसिप्ट और पेमेंट का, तो इसीलिए ये सारे नाम जो मैंने अभी बताया ये आपको याद होना चाहिए ये चैप्टर की में। अब दूसरा खर्चा, खर्चा तो भाई बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने फिर भी कुछ कुछ खर्चे के नाम लिख दिए। सैलरी, यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ होंगे, सैलरी देना होगा उनको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, रिपेयरिंग्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, क्लब को रिपेयरिंग करना पड़ता है, कहीं भाड़ा उड़ा देना होगा, कहीं अगर रेंटेड है तो
वेजेस, लेबर लोग काम में लगते हैं, वेजेस देना होगा, पोस्टेज, टेलीफोन का बिल देना होगा, ये सारे खर्चा क्लब के अंदर में होते रहते हैं। रिफ्रेशमेंट परचेज, जो रिफ्रेशमेंट यहाँ सोल्व हुआ था वो परचेज करके लेके आना होगा, तो ये उनका खर्चा है, ये क्लब वाले का खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। हर दिन इस प्रकार का खर्चा उन लोगों का होते रहता है। और ये कैपिटल नेचर का कभी कभी होने वाला खर्चा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बना रहे खर्चा हुआ, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदा, यहाँ पे फिक्स एसेट बेचा हुआ था, इस तरफ में सेल्स था, और ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट खरीदा, खर्चा हुआ। रिपेमेंट ऑफ लोन, कहीं लोन लिए थे वो चुका दिया गया, किसी उधारी पैसा लिए थे वो भी खर्चा ही हुआ, चला गया पैसा। इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जहां से इंटरेस्ट आएगा बोल के, या कोई आदमी को पैसा दे दिया इंटरेस्ट के लिए, तो वहां इन्वेस्टमेंट भी तो इनके पेमेंट हुआ है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस ही है। और आगे देखते हैं, और फिक्स डिपॉजिट भी गिन सकते हो एक्सपेंसेस में। फिक्स डिपॉजिट कहीं पैसा ले जाके रख दिए। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, हाँ भाई गुड्स परचेज में स्पोर्ट्स गुड्स परचेज भी हम लोग का जो है ना पेमेंट में ही आएगा। बुक परचेज, ये बुक परचेज करने से भी हम लोग का पेमेंट होगा। कोई भी जो आप लोग परचेज करते हो वो पेमेंट ही है, जो आउटफ्लो ऑफ पैसा हो रहा है, यानी कि कैश क्या हो गया, आउट। कैश आउट मतलब हमारा पेमेंट हुआ, जो जैसे कि कैश आउट मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पेमेंट। सर पेमेंट हुआ तो मतलब पेमेंट साइड में आना होगा। यहाँ पे देखो, बाई ऑल पेमेंट आर शोन हियर, कैपिटल नेचर का भी आ सकता है, रेवेन्यू नेचर का, यानी रेवेन्यू पेमेंट भी आप यहाँ दिखा सकते हो, कैपिटल पेमेंट भी, सारे पेमेंट आएगा। एनी पीरियड, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों पीरियड का कुछ भी, खाली आपका पॉकेट से पैसा आउट होना चाहिए। कैश आउट हो गया तो इधर आएंगे, और कैश इन हुआ इधर देखो, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, पैसा आया इस तरफ आएगा। और एनी पीरियड, कोई भी साल का, इस साल का हो, 10 साल आगे का हो, 5 साल पुराना पैसा हो, लेकिन आया ना अभी, इस तरफ लिखेंगे। यानी कि ये बहुत ही सरल है। रिसिप्ट साइड में ऑल रिसिप्ट आर शोन हियर, और पेमेंट साइड में ऑल पेमेंट आर शोन हियर। तो पेमेंट और रिसिप्ट आपको डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा कि जो रिसिप्ट है आप रिसिप्ट साइड में लिखे, और जो पेमेंट है पेमेंट साइड में लिखे। और रिसिप्ट वाला मैंने नाम बता दिया, ये सारे रिसिप्ट होंगे, और ये सारे हम लोग का क्या होगा, पेमेंट होगा। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो प्रैक्टिकल सब अगर हम लोग का बोर्ड में आया तो हम किस प्रकार से आया ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉइंट, देखो, क्योंकि हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि प्रिडिक्ट करने के लिए, हाँ भाई 2021 में क्या आएगा। देखो 2012 में जो आया, 12 में आया 5 मार्क का सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन आया, ठीक है। फिर 13 से देखो, 13 में जो आया रिसिप्ट एंड पेमेंट आया। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको, वो 5 मार्क का आया। कब आया, 13 में आया। फिर 14 में क्या आया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। ये अभी हम लोग करेंगे, ये जो है ना तीसरा नंबर क्लास में होगा, इसका भी हम सिखाएंगे। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट ही आया, देखो 13 में आया, 15 में आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट 17 में भी आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट 19 में भी आया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट ही आने का चांसेस है इस साल भी, जो मैं अभी करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 22 में आने का पूरा चांसेस होगा, क्योंकि 20 में आया है, 21 में रिसिप्ट एंड पेमेंट ही आएगा, उसके साथ में सब्सक्रिप्शन भी आएगा, क्योंकि छोटा सा 3 मार्क्स वाला सब्सक्रिप्शन और 5 मार्क वाला रिसिप्ट और पेमेंट जो है ना 8 मार्क्स से आ रहा है। ये 19 और 20 से जो है ना 8 मार्क्स इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल सम के लिए आ रहा है, बाकी थ्योरी तो रहेगा ही। तो इसलिए ध्यान दे कि दो क्वेश्चन आ रहा है, एक तो सब्सक्रिप्शन से आ रहा है और दूसरा आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट से या इनकम और एक्सपेंडिचर से। लेकिन इस साल जो 21 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैं ज्यादातर बोल सकता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से आएगा, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं रिसिप्ट और पेमेंट कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, इसलिए बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपको 5 मार्क बचाना है तो इसको कंप्लीटली आपको दिखना होगा, ठीक है बच्चे। लाइक करते जाएं, आगे बढ़ते हैं। और देखो ये जो अभी अभी मैंने बताया, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्लब के अंदर में सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, ये सेम पॉइंट है, लेकिन इसमें ये हुआ है कि कैपिटल रिसिप्ट वाला पॉइंट और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पॉइंट जो है ना आगे पीछे किया गया, वही है। चलो नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। ये फॉर्मेट अभी डिस्कशन करेंगे, कैसा है फॉर्मेट। ये रहा, इस साइड में रिसिप्ट होगा और ये अमाउंट जो है ना कितना रुपया रिसिप्ट हुआ, और इस साइड में पेमेंट होगा और ये अमाउंट कितना रुपया पेमेंट हुआ। स्टार्टिंग हम लोग कैश और बैंक से करेंगे। हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा हमारा हाथ में कितना पैसा है, पहले कैश फिर बैंक, ये ओपनिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये रहेगा। उसके बाद में जितना पैसा मिला आप यहां भरो, जैसे कि ऑल रिसिप्ट आर शोन हियर, वेदर इट इज कैपिटल नेचर भी हो सकता है और रेवेन्यू नेचर भी, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही मिक्स करके भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनी पीरियड आप यहां पे डाल सकते हो ये रिसिप्ट साइड में, यानी कि ये सरल है। यानी कि आपका जो 21 में जो आने वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल सरल है। उसके बाद में देखो पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में थोड़ा सा ध्यान देना। पेमेंट साइड में क्या होगा कि हम लोग ऑल पेमेंट शो करेंगे यहां पे, ऑल पेमेंट कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का, दोनों नेचर का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी वाला यहाँ पे हम लोग का पेमेंट साइड में शो होगा। फिर जो बचेगा या कैश बचेगा या बैंक बचेगा। देखो अभी यहाँ पे बैंक पे नहीं आया क्योंकि ओवरड्राफ्ट हुआ होगा, ओवरड्राफ्ट इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ ज्यादा हुआ, सोचो पेमेंट साइड में ज्यादा हुआ और रिसीव साइड पे कम हुआ तो इधर बैलेंस आएगा, तो ये बैलेंस को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। अभी सम करने से और क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ऑल रिसिप्ट आर शोन हियर, मतलब रिसिप्ट जितना होगा सारा यहाँ आएगा और ऑल पेमेंट आर शोन हियर, जितना पेमेंट होगा इस तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन, तीसरा एक और है स्टॉक बोल के होगा, कहीं क्लोजिंग स्टॉक नजर आया तो वो भी नहीं आएगा, स्टॉक्स क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बट इट इंक्लूड आउटस्टैंडिंग आइटम नाउ पेड, अभी जो पेड हुआ है, पेड बोलने से तो आपको डालना ही है पेमेंट साइड में, पुराना आउटस्टैंडिंग था अभी पेड हुआ तो पेमेंट हुआ ही, आपका पैसा गया पॉकेट से। खाली आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो पैसा नहीं गया, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, मुझे चुकाना है किसी को पैसा, अभी तक तो आपने चुकाया नहीं ना, इसीलिए पेमेंट में नहीं डालना। आपको ठगने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर में, एक आइटम देगा आउटस्टैंडिंग आइटम, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेगा 2000 रुपया, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग शायद पेमेंट किया बोल के आपने पेमेंट में लिखोगे, वो गलत होगा। आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं आएगा और दूसरा डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आप किसको दोगे? कहीं फ्लो ऑफ केस हुआ है, पैसा कहीं गया है डेप्रिसिएशन में? नहीं ना, तो वो भी नहीं डालना। यानी कि स्टॉक भी नहीं डालना, स्टॉक भी मतलब इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है पैसा, तो उसको भी रहने देना। ये तीन आइटम जो है ना ध्यान पर रखना सम करते वक्त। अभी हम लोग को सम को तरफ भी जाना होगा। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन जो 2000 कब आया था, देखिए तो सर 2013 पे आया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना, 2013 पे आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही क्वेश्चन है। द स्टार क्रिकेट क्लब हैड ए कैश बैलेंस ऑफ ₹500 एंड ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹1000। देखो 500 रुपया कैश की बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है 1000 रुपए, इसको सीधा यहाँ लेके आना। ये रहा सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, 500 1000, तो ये सीधा ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे, दोनों जोड़ के कितना होगा बोलो 1500, ये रहा, ये दोनों जोड़ के 1500। उसके बाद क्या लिखा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2012। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये बिना लिखे हम लोग नहीं जाएंगे। इन द बुक ऑफ स्टार क्रिकेट क्लब, ठीक है, जिनका है वो नाम लिखें और कौन सा साल का बन रहा है 31/3/2012, ये डेट हमें यहां से मिलेगा, ये रहा 31/3/2012। ये डेट आपका क्वेश्चन में शायद 2000 ये 13 में आया ना, 12 लिखा है, तो आपको 21 में आएगा तो 20 लिखा रहेगा। ये सिलसिला चल रहा है इसलिए मैं आपको बोला, ठीक है। अब देखो एक एक करके, जो रिसिप्ट है रिसिप्ट में डालेंगे, जो पेमेंट है पेमेंट में डालेंगे। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 16000, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में देखो, ये रहा रिसिप्ट साइड, ये अपना रिसिप्ट साइड है, जो भी पैसा मिला रिसिप्ट में डालना और जो भी खर्चा हो रहा है पेमेंट साइड में आपको डालना है।
ठीक है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2012, ये तो नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग वाला तो नहीं आएगा, मैंने बोला था यहाँ पे नोट दे के रखा है देखो, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, स्टॉक्स इन हैंड नहीं आएगा क्लोजिंग वाला, तो ये हम लोग का नहीं आने वाला आइटम है, ये हम लोग नहीं डालेंगे। उसके बाद क्या है, ये तो नहीं आया, सब्सक्रिप्शंस फॉर 2010-11 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो रिसीव हुआ ना, पुराना सब्सक्रिप्शन था, अभी रिसीव हुआ तो रिसीव में डालो, सब्सक्रिप्शन रिसीव 10-11 का, 10-11 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, अभी 1000 रुपये यहाँ आ गया। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी तो मिलता ही हमें, लाइफ मेंबरशिप फी है ना, मतलब लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए कोई पैसा देगा, तो क्लब के लिए रिसिप्ट हुआ, ये एक क्लब है, देखो क्वेश्चन हमेशा क्लब के अंदर में आता है, ये एक क्लब है, तो क्लब को पैसा रिसीव हुआ, किसने दिया, लाइफ मेंबर बनने के लिए एक आदमी ने पैसा दिया, और ये रिसिप्ट था सब्सक्रिप्शन का, जो हर महीना ये तो रिसीव होगा ही। डोनेशन फॉर क्लब हाउस को डोनेशन मिला, तो क्या होगा, रिसिप्ट ना पेमेंट, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड में लिखो डोनेशन फॉर क्लब हाउस 10,000 रुपया, 10,000 रुपया मिला। उसके बाद रेंट पेड फॉर द ईयर, देखो रेंट पेड हुआ, कितना रेंट पेड हुआ, 6,000, तो 6,000 हम लोग पेमेंट साइड में जाएंगे, फर्स्ट आइटम आया रेंट पेड 6,000 रुपया पेमेंट में, क्योंकि हमने पेमेंट किया रेंट। एडवांस रेंट पेड, अच्छा ये भी तो पैसा गया ना, पैसा आया गया, एडवांस रेंट पेड, ये भी पैसा गया। सेल्स ऑफ फर्नीचर, जिसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू 600 रुपया, लेकिन बेचा हमने 500 में, तो 600 का कोई मतलब नहीं, बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं, तुम्हें ठगने के लिए दिया जाता है, कोई बच्चा जो 600 उठा के डाल देगा। अच्छा सेल्स ऑफ फर्नीचर, पैसा आएगा ना जाएगा क्लब के अंदर, क्लब ने फर्नीचर बेचा तो क्लब को पैसा मिलेगा, ठीक है। सेल्स ऑफ फर्नीचर ये रहा, 500 रुपये लिखा है क्योंकि 500 में बेचा, 600 हमें कोई मतलब नहीं है। होनोरियम टू कोच, ये पैसा जाएगा, कोच को हमने कुछ पैसा दिए 5,000 रुपया, देखो ये रहा। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा ही हुआ, स्पोर्ट्स के लिए खर्चा किया गया 8,000 रुपया, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000 रुपया। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस 9,000 रुपया, देखो क्लब हाउस बनाने के लिए जो पैसा खर्च हुआ 9,000 पेमेंट साइड में, चलो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस 9,000 रुपया। उसके बाद सैलरी हमने पेमेंट किया 4,500, ये भी पेमेंट हुआ खर्चे की तरफ पेमेंट साइड में। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है भाई, ये 400 रुपया, 400 रुपये यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 रुपया। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए पैसा खर्च हुआ 600 रुपया, 600 रुपया पोस्टेज टेलीग्राम। उसके बाद डेप्रीशिएशन बचे, अच्छा मेंटेनेंस ग्रांट तो मिलता है ना, मेंटेनेंस ग्रांट देखो हमें कितना मिला 1,000 रुपया, और ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग, ये पैसा तो दिया नहीं हमने किसी को भी, आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो सिस्टम ध्यान पे रखना, ये नहीं आएगा, मैंने यहाँ बता के रखा हुआ है नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड होगा ही नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अंधाधुन मत कर देना नहीं आएगा बोल के, आगे भी पढ़ो, पेड बोला, पेड बोलेगा तो पैसा गया ना, तो आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी नाउ पेड, अभी पेमेंट हुआ, पुराना आउटस्टैंडिंग था आया, इसीलिए खाली आउटस्टैंडिंग पढ़ के मत छोड़ देना, आउटस्टैंडिंग के आगे कुछ लिखा है, पेड बोल के कुछ लिखा है, या अभी पेड हुआ, पहले आउटस्टैंडिंग था अभी पेड हुआ, यही तो बात बोलेगा, अगर ये बोला तो आप पेमेंट करवा दो। फिर कैश इन हैंड क्लोजिंग का कैश इन हैंड कितना है 1400, और स्टेशनरी इन हैंड देखो ये नहीं आएगा, स्टॉक्स है, स्टेशनरी इन हैंड मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक जैसा ही हो जाता है, ये कोई पैसा आना भी नहीं हुआ, पैसा जाना भी नहीं हुआ, ये देखो ये 3 आइटम जो है ना नहीं आया, और एक आउटस्टैंडिंग एक और आइटम था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जोड़ना है, कैसे हम लोग इसका आंसर निकालते हैं थोड़ा बता देता हूं मैं। पहले ना पेमेंट वाला कितना हुआ वो चेक करो, किस तरफ ज्यादा आएगा, पेमेंट वाला अगर सोचो पेमेंट वाला 36,000 है, और रिसीव वाला, ये सब रिसीव को जोड़ने के बाद ये जितना भी रिसिप्ट हुआ यहां से लेके यहां तक का जोड़ने के बाद अगर 35,000 है तो किस तरफ ज्यादा हुआ,
36 ज्यादा हुआ तो ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाएगा, और इधर में तो 35 होके रखा हुआ था, 1000 और भरना पड़ा, वो 1000 इधर भरे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैलेंसिंग फिगर आया अभी, क्योंकि इधर 36,000 आया और इधर में टोटल करते वक्त 35,000 आया, जो 1000 का गैपिंग निकला वो गैपिंग को हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो और इस तरफ डालना है और दोनों तरफ बराबर होगा अंत में। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्यों नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 13 के बाद 15, हर साल के बाद, एक साल के बाद आ रहा है, 13 में, 14 में नहीं आया, 15 में आया, 16 में नहीं आया, 17 में आया, तो वैसे कंडीशन में आते रहता है। तो इस बार भी हम लोग को जो है ना 2021 में एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, आप बढ़िया से चेक करें इसको, और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, आपका जो ना 5 मार्क्स जरूर बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं पहले। असम क्रिकेट क्लब, अच्छा ये नाम ने आ गया, यहाँ पे डालो, ये रहा आसाम क्रिकेट क्लब, कब का बन रहा है ये, 31/4/2014, तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, 31/3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 मतलब एक दिन आगे हो गया तो 31/3 होगा। अब देखो कैश, कैश ओपनिंग कैश हो गया 1600, तो कैश में डाल दो 1600, बैंक में है 20,000, बैंक में 20,000 डाल देंगे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा, कैसे आपको डालना है मैंने बता दिया, सीधा आके रिसिप्ट साइड से स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस, यहां से टू बैलेंस बीडी लिखना, और कैश का कैश, बैंक का बैंक। उसके बाद हमें बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014, देखो 31/3/2014 का हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, जो कि 5 मार्क के लिए है, 5 मार्क। सबसे पहले डोनेशन रिसिप्ट, पैसा आया 18,000 रुपया, डोनेशन रिसिप्ट साइड में लिखा गया। एंट्रेंस फी रिसिप्ट, एंट्रेंस फी हमें मिला 6,000 रुपया, 6,000 रुपया रिसिप्ट साइड में लिखा गया, देखो। उसके बाद डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हमें मिला डोनेशन, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग देखो 90,000 रुपया रिसिप्ट साइड में लिखा गया। फर्नीचर परचेज, भैया पैसा आया ना गया, फर्नीचर हमने खरीदा, पैसा गया, चलो पेमेंट साइड में लिखते हैं फर्नीचर परचेज, देखो। उसके बाद सैलरी पेड फॉर द ईयर, हमने सैलरी पेमेंट किया, तो सैलरी पेड 10,500, पेमेंट साइड में देखो, सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में होने से तो पैसा गया, पेमेंट तो किए, सैलरी पेड इन एडवांस, पैसा गया। रिपेयर टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयरिंग किए, पैसा गया। उसके बाद वेजेस पेड 6,000 रुपया, वेजेस पेड 6,000, पैसा गया क्योंकि पेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा, देखो मैंने यहां बताया आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, सैलरी है, पेमेंट नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा, चलो डालते हैं, नहीं आएगा सर बोल रहे हैं मुझे, ठीक है भाई नहीं आएगा, नहीं डालेंगे। मेंटेनेंस ग्रांट तो आएगा रिसिप्ट साइड में, कहाँ गया, ये रहा। रेंट रिसिप्ट है क्या, रेंट रिसिप्ट 1500 छूट गया था, चलो रेंट रिसिप्ट 1500, ये भी आ गया, रिसिप्ट है, रेंट पेड होने से उस तरफ, ठीक है, रेंट रिसिप्ट बोला, ये भी ध्यान पे रखना, कभी कभी यहाँ पेड बोल देगा, पेड बोल देगा तो उस तरफ डालोगे, रेंट पेड, अभी रेंट क्या बोला यहाँ पे, रिसिप्ट, तो इसीलिए इस तरफ आया, ध्यान पे रखना ये बात भी एग्जामिनेशन हॉल पे, जल्दीबाजी में कर गए कि गलत हो गया तो 5 मार्क नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग सोचते हुए करेंगे और बढ़िया से करेंगे। चलो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बोला है, देखो कितना रिसिप्ट है, 12-13 का 8,000, तो 12-13 का 8,000, 13-14 का 25,000, 13-14 25, फिर 14-15 का 1,000, ये भी आ गया, कुल मिला के हमारा पास कितना पैसा आया, 34,000, गिन लेना भाई, ठीक है। और लाइफ मेंबरशिप फी 4,000 रुपया, ये तो रिसिप्ट होगा ना, लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट साइड में डालो 4,000 रुपया। फिर बैलेंस ऑफ बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, मेरा बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि 2 होता है ना, ओपनिंग 2 होता है तो क्लोजिंग भी 2 होना चाहिए, ओपनिंग अगर हम लोग का 2 है तो क्लोजिंग भी 2 होना चाहिए। अब हम लोग का कैश बैलेंस निकालना है, और कैश बैलेंस जब निकालना पड़े ना इस तरह भी आएगा,
क्योंकि बैंक में उस तरफ आने की चांसेस होता है, कैश में कभी नेगेटिव नहीं आता, इस तरफ कभी नहीं आता, खाली बैंक वाला ओवरड्राफ्ट, जैसे पहले क्वेश्चन में बैंक का इस तरफ आया आंसर, तो वो कंडीशन बैंक में हो सकता है। अभी तो बैंक का दे के रखा इधर, अभी कैश का ही निकलना है, तो ठीक है। तो इस तरफ पहले जोड़ोगे तो आ गया कितना 1,76,000 इस तरफ आया, और उस तरफ में यहां से लेके यहां तक जोड़ने के बाद कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक जोड़ने के बाद तो आएगा 1,73,000। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बचा 3,000, यहां डाल दो, ठीक है, दोनों तरफ बराबर करना है। तो इस तरफ जो बैलेंसिंग आया कैश बैलेंस आया। ये था हम लोग का 2015 का क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही सरल, समझ में आ रहा होगा आपको बच्चे। इस जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें, नहीं तो फिर आपको आने वाला वीडियो आपको सबसे जल्दी नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से ये रिसिप्ट और पेमेंट का ही क्वेश्चन है बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, कौन सा क्लब है ये, गुवाहाटी स्पोर्ट्स क्लब, यहां लिख देना गुवाहाटी, ठीक है। और ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000, कैश में 5, बैंक में कितना 10। देखो ये सरल है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बच्चे समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना जा रहा हूं। और उसके बाद फॉर द ईयर एंड डेट, ये हम लोग का क्लोजिंग डेट आया 17 में, 16 का होगा, हम लोग 21 में आएगा, हम लोग का 20 होगा, हम लोग का गुवाहाटी आसाम क्या क्या क्लब का नाम होगा पता नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फी रिसिप्ट 8,000, रिसिप्ट साइड में लिखो, रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फी, ये रहा एंट्रेंस फी 8,000 रुपया। उसके बाद डोनेशन रिसिप्ट 10,000, डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन ये रहा डोनेशन, आगे पीछे हुआ कोई दिक्कत नहीं, 10,000। डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए 10,000, फिर से डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये 10,000, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर परचेज किया, भाई पैसा गया होगा, कंप्यूटर खरीद के लाए 12,000 में, तो कंप्यूटर परचेज 12,000 पैसा गया। फिर आया सैलरी पेड 5,000, सैलरी पेड इस तरफ में देखो, सैलरी पेड हुआ 5,000। उसके बाद बिल्डिंग परचेज किया 6,000 का, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग तो 6,000 में मिल, बिल्डिंग परचेज तो रिपेयरिंग हुआ 6,000 का, ठीक है, खर्चा ही है, पैसा गया इस तरफ आया। उसके बाद रेंट रिसिप्ट है, इस बार ध्यान पे रखना रिसिप्ट है, आगे भी रिसिप्ट था सर, ध्यान है हमें, अच्छी बात है। वेजेस पेड है, वेजेस पेड है, पैसा गया सर, वेजेस रिसीव होता है क्या? अच्छा, अगर वेजेस रिसीव करने लगेगा तो क्लब वाला क्या काम करेगा? आगे बढ़ो। ये तो नहीं आएगा सर, क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने बोला था, हाँ आपको याद है, नहीं आएगा जरूर, क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ये तो आएगा ना, चलो डाल देते हैं। नहीं सर ये भी नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा, बढ़िया बात है, आपको याद हो रहा है, इसका मतलब मेंटेनेंस ग्रांट तो जरूर आएगा, किधर, यहाँ पे रहा देखो रिसिप्ट साइड में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 10,000, हाँ इसको तो आना ही था लेकिन अंत में आया 10,000 रुपया। लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट 10,000, ये भी आना है, इस बार 10,000 का ज्यादा आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम 10,000 कर रहे हैं। फिर कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग वाला हाथ में पैसा, कैश इन हैंड 40,000। तो आप इस तरफ जोड़ोगे भैया कितने होगा, सारे बच्चे जोड़ोगे 76,000 इस तरफ आया, इधर में जोड़ोगे कितना आएगा, उसमें से माइनस कर दो, 66 आया सपोज, तो 76 में से उस तरफ का माइनस कर दिया गया 10,000, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आएगा। बच्चे आप लोग भी चेक कर लेना प्लस माइनस करके, क्योंकि जो है ना कैलकुलेशन में इधर उधर हो भी सकता है, क्या दिक्कत, इसीलिए आपको सही करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी 100% सही होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, आप भी चेक करिए, प्लस इधर का प्लस कितना होगा, रिसिप्ट वाला रिसिप्ट साइड में डाला गया है, पेमेंट वाला पेमेंट साइड में डाला गया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कौन सा इनफ्लो है कौन सा आउटफ्लो है पैसा, वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया क्लब के लिए पैसा रिसिप्ट क्या क्या होता है, और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के समेत डाला हूं सारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे देखो, ये 2019 का क्वेश्चन, सर 19 के बाद कब आएगा, अरे मुझे क्या पता कब आएगा,
20 में तो नहीं आएगा, 21 में आएगा। तो हम लोग का बारी है क्या? हाँ, आप ही लोगों का बारी है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन याद रखो किस टाइप का क्वेश्चन है, सर ने क्या क्या नहीं आएगा बोला है उसको भी याद रखो। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनेगा, रिसिप्ट, पेमेंट और क्लब की नाम। देखो आसाम गुवाहाटी के बाद नॉर्थ ईस्ट, अब आने वाला क्या नाम होगा पता नहीं। आसाम भी हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट भी हो चुका है, गुवाहाटी भी हो चुका है। अब क्या होगा? दिसपुर क्लब, पता नहीं, चलो सोचते हैं बाद में उसके बारे में। चलो सम कर लेते पहले। कैश बैलेंस, कैश का है 20,000 रुपया, बैंक का है 35,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कब का बनाने बोला? 31/3/2018, 31/3/2018 का बन रहा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव आ गया, कितना कितना आया? 30,000। पहले ये आ गया तुम्हारा 30,000, उसके बाद आएगा 2,25,000, 2,25,000, उसके बाद 10,000, 10,000, उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ गया। उसके बाद एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट में लिखो एंट्रेंस फी। लाइफ मेंबरशिप फी, ये क्या होगा? रिसिप्ट, 100% रिसिप्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो खर्चा है भाई, पेमेंट साइड में। चलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा में लिखो। उसके बाद रेंट एंड टैक्स पेड, ये भी तो खर्चा है, रेंट एंड टैक्स पेड खर्चा, रेंट एंड टैक्स पेड खर्चा, लाइटिंग एंड एक्सपेंसेस भी खर्चा। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस भी एक्सपेंसेस में डालो, टेलीफोन चार्जेस ये रहा 2600। पोस्टेज 2,000 रुपया खर्चा, पोस्टेज का 2,000 कहाँ गया? ये रहा पोस्टेज 2,000 खर्चा पेमेंट साइड में। सैलरी भी पैसा जाएगा 88,000। सैलरी सर आता नहीं है अगर हम लोग काम करने लगे, नहीं, अगर क्लब वाला काम करेगा तो फिर सोसाइटी को कौन दिखेगा, इसीलिए सैलरी नहीं आता, हमेशा जाता। ठीक है, हमें स्टाफ को देना पड़ता। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया गया, पैसा गया 15,000। लोकल रेंट, यहाँ देखो इंटरेस्ट क्या है, पहले इंटरेस्ट रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में लिखो इंटरेस्ट। फिर लोकल रेंट क्या है? रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में लिखो। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज 2 लाख रुपया है क्या? हाँ, फर्नीचर 2 लाख में परचेज किया। क्लोजिंग कैश इन हैंड 23,400, क्लोजिंग कैश इन हैंड 23,400। तो आप क्या करोगे? ये पूरा जोड़ोगे, आ गया कितना? 4,83,000। उसमें से इस तरफ का माइनस कर दो, ये सारा जितना है ये जोड़ के यहां से लेके यहां तक जोड़ोगे, कितना होगा? फिर उसके बाद उसको माइनस कर दो। अगर यहाँ 70,000 है तो मतलब ये यहां से यहां तक हो गया होगा 4,13,000। उसको माइनस करोगे 70,000 बचेगा। आप लोग चेक कर लेना एक बार बच्चे। हाँ, ये प्रोसेस ये है, इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान पे रखें। ठीक है, अभी 2019 सर 21 में है क्या? नहीं है, ये तो सब्सक्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 2019-20 में लगातार आया हुआ, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा। ये छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना होगा। ठीक है बच्चे, अभी हम इतना ही करेंगे। उसके बाकी जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट करना। कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में ये सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे। जाते जाते एक बार ये जो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरे जन को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।